नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल नाइब सिंह मिक्सिंग में। आज हम बात करने वाले हैं और इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई हैं, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर के लिए ये कमेटियां बनी हैं। हम बात करने वाले हैं हरियाणा की। हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी हरियाणा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं इसमें 3 सदस्यों को भी साथ में जोड़ा गया है, जिसमें मनिक्कम टैगोर इसके सदस्य बनाए गए हैं। जिग्नेश मेवानी को इसमें सदस्य बनाया गया है। यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री निवास बीबी को भी इसमें मेंबर बनाया गया है। तो आइए इसकी विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि इनका क्या क्या शासनकाल में या फिर इनका क्या क्या कद रहा है कांग्रेस कमेटी में। तो हम बात करते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन की। अजय माकन AICC के मेंबर हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं, कार्य समिति CWC के सदस्य भी हैं। वे 3 बार भारतीय संसद के सदस्य रह चुके हैं और वहीं 3 बार दिल्ली विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में भी वे कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी की कैबिनेट में भी वे मंत्री रहे हैं। ये हैं अजय माकन जी, जो दिल्ली से हैं, बड़े कद के नेता हैं। इसके बाद मेंबरों की बात करते हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी में मेंबर बनाए गए हैं। तो ये हैं मनिक्कम टैगोर। ये इनका राजनीति में बहुत बड़ा कद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये मेंबर हैं। इनको भी राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता है और भारतीय संसद के वर्तमान में ये सदस्य हैं। विरुधुनगर तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक हैं। इससे पहले उन्होंने 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के सदस्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जिग्नेश मेवानी की। जिग्नेश मेवानी जी गुजरात से हैं, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह बडगाम निर्वाचन क्षेत्र गुजरात विधानसभा के एक सदस्य हैं। इन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील के रूप में काम किया है। इनको भी स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है। उन्होंने 2016 में गुजरात में भारतीय जाति वर्गीकरण में निम्न जातियों के रूप में माने जाते दलितों के हितों के लिए नेतृत्व किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं, राजनेता हैं। आइए बात करते हैं दूसरे जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बनाए हैं श्री बी निवास जी। राजनीतिक जीवन की शुरुआत NSUI के सदस्य के रूप में की थी। बाद में वह भारतीय कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बने और उसके बाद जिला सत्र और राज्य सत्र पर पदों पर रहे और फिर राष्ट्रीय सचिव IYC के पद पर रहे। इसके बाद 2018 में राष्ट्रीय महासचिव IYC और उसके उपाध्यक्ष भी रहे। श्रीनिवास का राजनीति में यूथ में बहुत बड़ा कद माना जाता है। जुलाई 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद जब केशव चंद यादव ने इस पद से इस्तीफा दे दिया
तो उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये भारतीय युवा कांग्रेस के अब भी अध्यक्ष हैं। इनकी भी नियुक्ति हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए हैं। ज्ञात रहे, हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर माह में होना है। इसके लिए आचार संहिता 15 सितंबर के आसपास लग सकती है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। हर रोज़ आए दिन मीटिंगें, रैलियां, बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं। पूरी तैयारी में है सभी पार्टियां। तो अब देखना यह होगा कि हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार। तब तक